हारूत और मारूत का वाकया कुरान मजीद में एक अहम मजमून की हैसियत रखता है। ये वाकया बनी आदम की आजमाइश और इल्म के गलत इस्तेमाल के बारे में एक अहम दर्स है फराहम करता है। इस वाकये की तफसीलात सूरह बकरा की आयत में मिलती हैं, जहां अल्लाह ताली ने उसका जिक्र फरमाया है। पस मंजर हारूत और मारूत दो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताली ने बनी आदम की आजमाइश के लिए जमीन पर भेजा। ये वाकया इस वक्त का है जब लोगों में जादूगरी और सेहर का इल्म फैलना शुरू हुआ। बनी आदम में बाज अफराद ऐसे थे जो इस इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा था। नुज़ूल का मकसद हारूत और मारूत का मकसद लोगों को सेहर की खतरनाकियों से आगाह करना था। उन्होंने लोगों को ये बताया कि जादू एक आजमाइश है और उसका इस्तेमाल करने वालों के लिए अजाब व अजाब का दरवाजा खुलता है। वो लोगों को सिखाते थे कि सेहर का इस्तेमाल करना सिर्फ गमराही की तरफ ले जाता है। सेहर की तालीम हारूत और मारूत ने एक खास मकाम पर आकर लोगों को सेहर के बारे में बताया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इल्म सिर्फ आजमाइश के लिए है और उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि सेहर की कई सूरतें हैं और उसका इस्तेमाल करने वालों के साथ किया सलूक होगा। लोगों का रद्दामल बहुत से लोग हारूत और मारूत की तालीमात को समझने के बावजूद सेहर के इल्म की तरफ माइल हो गए। ये लोग उस इल्म को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत सी खराबियां पैदा हुईं। उसके नतीजे में लोग सेहर के पीछे लगकर एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने लगे और मुआशरती मसाइल जन्म लेने लगे। आजमाइश का नतीजा हारूत और मारूत का मकसद ये था कि लोग सेहर के जरिए अपने मफादात की खातिर न लड़ें और न ही एक दूसरे के साथ धोखा करें। ताहम जब लोगों ने सेहर की तरफ रागिब होना शुरू किया तो अल्लाह ताली ने उन्हें अपने फैसले का सामना करने के लिए छोड़ दिया। ये एक बड़ी आजमाइश थी जिसके नतीजे में लोग अपनी हरकत के उसरात भगतने लगे। सबक हारूत और मारूत का वाकया हमें ये सिखाता है कि इल्म का सही है इस्तेमाल किया जाए।